राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्व। आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ अपना 59वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर झारखंड के हजारीबाग में शुक्रवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीएसएफ के लाखों सीमा प्रहरियों ने अपने जीवन का स्वर्ण काल 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के रेगिस्तान में, कहीं दलदल में तो कहीं सुंदरनगर के जल में बिताया है। परिवार से दूर रहकर दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा जिस तरह से बीएसएफ ने सुनिश्चित की है, पूरा देश बीएसएफ के जवानों को सलाम करता है और आप पर नाज करता है। बीएसएफ की 59वीं वर्षगांठ पर सीमा सुरक्षा बल के सभी मेरे सीमा प्रहरियों और आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हजारीबाग कैंप के बीएसएफ परिवार के परिवारजनों, भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं 59वें स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, आज हम हजारीबाग की पवित्र भूमि पर उपस्थित है। उस वक्त हजारीबाग के स्वतंत्रता सेनानी सरस्वती देवी, बाबू राम नारायण सिंह, मदन लाल शर्मा और हजारीबाग जेल में ही अंग्रेजों के खिलाफ प्रचंड पराक्रम लोकनायक जयप्रकाश जी ने बताया था। वो सभी को स्मरणांजलि देकर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा, इसका नेतृत्व आपके पास, जिम्मेदारी आपके पास। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, एक सीमा पर एक ही सुरक्षा बल, और इसके तहत बांग्लादेश और पाकिस्तान की सबसे कठिन सीमाओं की जिम्मेदारी, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर आई और आपने तब से लेकर अब तक इसको सुपेरे निभाई है। जम्मू कश्मीर का बर्फीला बॉर्डर हो, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हो, गुजरात की सीमा पर का रेगिस्तान, राजस्थान का रेगिस्तान, गुजरात की सीमा पर दलदल हो या सुंदरवन और झारखंड के घने जंगल के क्षेत्र हो, आप हमेशा मुस्तैद रहे और दुश्मनों के नापाक इरादों को आपने हमेशा विफल किया है। बल ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी सेवा और वीरता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मानांक प्रस्तापित किए हैं। न केवल भारत, पूरे यूएनओ में इसकी एक सुवर्ण नोट आपके नाम पर अंकित है। इसका मुझे गौरव है। मुझे मालूम है आप आपकी ड्यूटी करते वक्त दीपावली का दिया भी सरहद पर जलाते हो, होली बर्फीली पहाड़ों पर मनाते हो और छठ दुर्गम नदियों के पानी के अंदर बिताते हो, मगर आपका ये बलिदान इस देश को सुरक्षित करता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती, वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता, वो देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की, चाहे चांद पर चंद्रयान पहुंचाना हो, चाहे G20 के माध्यम से देश के कूटनीतिक क्षेत्र में देश के ध्वज को समग्र विश्व में फहराना हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लानी हो। ये सभी तभी संभव है जब आपकी त्याग, तपस्या, बलिदान और शौर्य से देश की सीमाएं सुरक्षित है। पिछले 5 वर्षों में बीएसएफ ने ढेर सारे कीर्तिमान रचे हैं। 30,000 किलो से ज्यादा नारकोटिक्स, नशीले द्रव्यों को पकड़ने का काम बीएसएफ ने किया है। मैं बीएसएफ के सभी जवानों को इसके लिए गृह मंत्री के नाते विशेष बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि नारकोटिक्स न केवल देश को नशे की दृष्टि से नुकसान करता, हमारी आने वाली पीढ़ियों को खोखला करता है और नारकोटिक्स से जनरेट हुआ पैसा टेररिज्म से लिंक, वो टेररिज्म का वित्त पोषण भी करता है और बॉर्डर पोरस कर ये जो ट्रेड का लिंक बनता है, वो शस्त्रों की आवाजाही में भी काम कर। तीनों दृष्टि से बहुत जरूरी है कि हमारी पूरी सीमा नारकोटिक्स के व्यापार के प्रति कठोर हो, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं और बहुत संवेदनशील हो। और बीएसएफ ने तीनों काम बहुत सुपेरे पार किए हैं। मैं बीएसएफ के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।
2500 से ज्यादा हथियार पकड़े गए हैं। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो कि इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, मगर बीएसएफ ने बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं। दर्जनों ड्रोन मार गिराए हैं। अब तक 90 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं और नई दिल्ली में इसके रूट का पहचान करने के लिए बीएसएफ ड्रोन और साइबर फोरेंसिक लैब भी स्थापित कर बीएसएफ ने R&D के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। बीएसएफ आने वाले दिनों में 2300 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई प्रकार के तकनीकी समाधान के लिए भी आगे बढ़ रही है। इसका मुझे बहुत आनंद है। राष्ट्र सर्वप्रथम